सीरीज। पहले डेफिनेशन देखो ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स और एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, किस बेस पे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। या तो आप एलिमेंट्स को ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आयोपिक रिकमेंडेशन है। ये मैं बात बोल रहा हूं ना, आयोपिक एमसीक्यू है ना, कि आयोपिक जो आयोपिक ने रिकमेंड किया है, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोड को किस बेस पर अरेंज करें, तो वो कहते हैं आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर अरेंज करें। और एक और बात भी याद रखें, ये मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन पर परफॉर्म करके इनको लिखी है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का आपको पता ही है ना कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये चीजें। और एक और बात याद रखना, अगर आप टेंपरेचर को, प्रेशर को या कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं ना, फिर ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, और इसीलिए तो मैंने इनके ऊपर ई नॉट लिखा, नॉट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। पहली अहम तरीन बात मैं तो कहता हूं, मैं दो बातें कहता हूं कि जिस स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल पे ग्रिप है और जिस स्टूडेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, समझे वो केमिस्ट्री की बेसिक को जानता है। बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई। केमिस्ट्री इसके अंदर, वो कहते हैं समंदर में, समंदर को कूजे में बंद करना, तो पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बंद है। इसको समझना। सबसे अहम तरीन बात जो आपके एंटी टेस्ट की बुनियाद है, आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। जैसे मर्जी करो, रट्टा लगाओ, कोई न्यूमेरिक यूज करो, कोई टोटका यूज करो, आपको ये आनी चाहिए। गूगल करो और गूगल में जाके देखो, मुख्तलिफ तरीकों से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के तरीके बताएंगे। आपको मुझे नहीं पता, आप जो मर्जी तरीका इस्तेमाल करें, आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इन एलिमेंट्स की तरतीब क्या है। तो मैंने कहा ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोड, मैंने ये एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरह। अच्छा, एक और भी, मैं भी एक और भी बताऊं, इससे क्या मुराद है? -3.045। इससे क्या मुराद? बाकी भी, इससे क्या मुराद क्या है? इसका मतलब है ये आपके पास लिथियम की ये स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू है। स्टैंडर्ड क्या मतलब? क्या मतलब? ये है कि ये आपके पास रिडक्शन किसे कहते हैं? हम रिडक्शन किसे कहते हैं? हम रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम रिडक्शन कहते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना। मसलन मेरे पास ये लिथियम आयन है Li+1, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी रिडक्शन हुई, इट विल कन्वर्ट इनटू लिथियम, और इसकी जो वैल्यू है वो ये आती है। माइनस, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, इस हिस्सा है माइनस हिस्सा। इसका मतलब है कि लिथियम की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू बहुत कम है, सबसे कम है। वी कैन से दैट लिथियम हैज मिनिमम या लोएस्ट ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। मतलब क्या है? मतलब है कि Li+1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता। अगर वो करना चाहता होता तो उसकी ये वैल्यू ज्यादा होती। तो सबसे ज्यादा हेजिटेट, सबसे ज्यादा रिलक्टेंट, सबसे ज्यादा अपोजिशन इलेक्ट्रॉन गेन करने में लिथियम आयन करता है। अच्छा, इसके बाद आप इधर आ जाओ, ये क्या है? ये है फ्लोरीन एटम। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोराइड आयन। इसमें इसका मतलब है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, इट हैज हाईएस्ट, वो लोएस्ट था, ये हाईएस्ट ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, सबसे ज्यादा इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। इसका मतलब है फ्लोरीन एटम बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। लेकिन फ्लोराइड आयन का कन्वर्ट होना कदरे मुश्किल है, वो ऑक्सीडेशन से मुश्किल। अच्छा, मेरा एक ही तरतीब आपको, ये जो मैंने सारी तरतीब लिखी है ना, इस तरतीब में जरा गौर से देखना, मेरा जो नुक्ता रहेगा, जिस बात को मैं जरा फोकस करूंगा, वो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, इसको मैं मिड में ले लेता हूं। मिड में मैं इसलिए लेता हूं कि हाइड्रोजन से ऊपर ना स्टूडेंट इन सब की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव में है, और हाइड्रोजन से नीचे जो है एलिमेंट्स, उनकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हैज इक्वल टेंडेंसी, देखा ना, हाइड्रोजन की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन की ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू भी 0 है, जो भी हम कुछ देर पहले पढ़ी। इसका मतलब है हाइड्रोजन हैज इक्वल टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूं। उन पॉइंट्स को मैं तो एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, एफएससी के अंदाज में नहीं समझाऊंगा। पहली बात आसान सा, मैं ना इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उनकी बात करना चाहता हूं। यानी मैं पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, मैं या मुख्तसर लिखूंगा, मैं इन सब में द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। मैं ये पॉइंट आपको समझा रहा हूं। पहले तो ना आसान सी बातें समझे, फिर हम स्टूडेंट इन सब में ऊपर मेटल्स हैं, ये सारी मेटल्स हैं, नीचे इनमें से कुछ मेटल्स हैं, लेकिन अगर आप आयोडीन को देखें, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन को देखें, दीज आर नॉन मेटल्स। तो मैं आपको कह सकता हूं लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात आप। और नॉन मेटल के बारे में आपने क्या कहना है? नॉन मेटल्स के बारे में आपने जो बात याद रखनी है नॉन मेटल्स के बारे में, वो दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले तो ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट सबसे ऊपर है दैट इज लिथियम, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सबसे नीचे वो फ्लोरीन है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात, यानी मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो F2 है, लिथियम है, लिथियम, दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके बाद जो फ्लोरीन है F2 एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज वीक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसको यूं भी कह सकते हैं। अगर लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो लिथियम इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल बी वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों बातें आपको, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप पे है, which have lowest E naught reduction value, this one is strongest, मैं बार लिखूंगा strongest reducing agent। क्या रिलेशन क्या बना? रिलेशन ये बना, अगर E naught reduction value कम होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैंने रिवर्स हो गया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हमारे पास रिलेशन बना कि रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E naught रिडक्शन वैल्यू। जबकि इसके बाद अगर E naught रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी तो ये हमने क्या कहा? तो रिडक्शन पावर ये हाईएस्ट जो है ना, अगर E naught रिडक्शन ज्यादा होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो दूसरा पॉइंट आप क्या रखें? आप कहेंगे जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E naught रिडक्शन वैल्यू। ये दो रिलेशन। अब जरा सुनो बात, मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे आते हुए मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट से वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ जा रहा हूं। तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ कम होती है, और क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैंने क्या कहा? तीसरी मैंने बात आप तक देखी, मैं कहता हूं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दो बातें यहां पे, पहली रिड्यूसिंग एजेंट पावर या पावर कह लो या स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और दूसरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर इंक्रीजेस, ये बढ़ती है। अब मैं एक और बात करूंगा, मैं कहूंगा
जो ऊपर वाला है ना वो नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। क्यों जी? वो इसलिए कि ऊपर वाले की रिड्यूसिंग एजेंट पावर नीचे वाले से ज्यादा है। द अपर एलिमेंट कैन रिड्यूस द लोअर वन। मसलन मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रिड्यूस करने का मतलब क्या है? रिड्यूस करने का मतलब है कि आपके पास सपोज ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है 3+ में, आप इसको इलेक्ट्रॉन दे, 3 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये Al में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब ये +3 से 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब ये रिड्यूस हुआ, रिड्यूस। अब इसको रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम से ऊपर कौन है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम। एल्यूमिनियम से ऊपर जो भी एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देकर इसको रिड्यूस कर देगा। मैं फर्स्ट करता हूं एल्यूमिनियम से ऊपर कैल्शियम ले लेता हूं, या पोटेशियम ले लेता हूं, तो पोटेशियम ये आ गया K, पोटेशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा 3K ले लो, 3K। जब पोटेशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा कितने देगा? 3 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम खुद किसमें कन्वर्ट होगा? K+1 में, 3 है ना, वो +1, K0 से +1 में, +1 का मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब ये मेरे पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया, ये एमसीक्यू है, ये पूछा जाता है, ये मैंने जो बात की वो नीचे तक। अच्छा, ये दोनों चीजें आपके सेम आनी चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमने लिथियम की तो बात कर दी, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हमने F2 की तो बात कर दी, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, लिथियम आयन के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिथियम आयन Li+1, आपका F-1 के बारे में क्या ख्याल है? अगर लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो व्हाट अबाउट Li क्या है? Li स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। दिस वन इज, अगर ये नीचे से ऊपर जाओ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर कम होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर कम होती है, तो मैं कहूंगा ये लिथियम आयन है, दिस इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फ्लोराइड आयन दिस इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बातें ध्यान में रखनी स्टूडेंट। और हम इसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, नंबर 2 पे ना मैं आपको एक खास तीन बात, मैं आपको ना E0 सेल के बारे में जानना चाहता हूं। इसके दो नाम हैं, हम इसको ना सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, सेल पोटेंशियल। हम इसे करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया। हम इसको एक और भी नाम देते हैं, हम इसको EMF भी कहते हैं। लेकिन याद रखना E0 सेल और EMF, ये सेल पोटेंशियल और EMF दोनों में कदरे फर्क होता है। ये वैसा ही डिफरेंस है जैसे थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड की बात करते हैं। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, जब करंट दो सेपरेट आपके पास इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, जब करंट फ्लो करता है और गैल्वेनिक सेल करंट प्रोड्यूस करता है। मेरी बात को सुनना, मेरी बात ये है कि अगर E0 सेल, बड़ी अहम बात, अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा? अगर E0 सेल नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा? एक तो ये पॉइंट। अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा, मैं भी आपको समझाता हूं कैसे पॉजिटिव होगा। अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दैट सेल इज गैल्वेनिक सेल। और एक और भी बात, द रिएक्शन इज फिजिबल, ऐसा हो सकता है, फिजिबल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का भी पता चलता है, क्या ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर किसी सेल की E0 सेल नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। एक और भी पॉइंट, और वो है कि दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड द रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे एमसीक्यूज है, नॉट फिजिबल। अच्छा, अब अगली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि E0 सेल पॉजिटिव है? ये लेते कैसे स्टूडेंट? E0 सेल को लेने के लिए मेरे पास इक्वेशन है, E0 सेल दैट इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ये आप गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश करें। गैल्वेनिक सेल में क्या आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक आपके पास रिडक्शन हाफ सेल है। कुछ देर पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन हाफ सेल की E0 ऑक्सीडेशन ले, इसकी E0 रिडक्शन ले, दोनों का सम ले। अगर सम आए पॉजिटिव, इसका मतलब है दैट इज द गैल्वेनिक सेल, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन हो रहा है। और अगर E0 सेल आए नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे हम कैसे मालूम? वो कहते हैं आप ना E0 सेल दो तरह से ले सकते हैं, पहले मैंने बताया, एक एक्सपेरिमेंटली, दूसरा थ्योरेटिकल। मैं तो आज थ्योरेटिकल की बात करूंगा, जरा पॉइंट को समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। बेटा जी, जब भी आप गैल्वेनिक सेल बनाएं दो इलेक्ट्रोड से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल, तो जो ऊपर होगा, जो अबव है, अबव व्हिच इज अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अबव द ECS, दैट विल एक्ट एज एनोड, और जो बिलो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दैट विल एक्ट एज कैथोड। मैं इस बात को जरा क्लियर करना चाहता हूं। मैं ना मैग्नीशियम और टिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं, तो फिर मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड एंड टिन विल एक्ट एज कैथोड। जो एनोड है इसकी हमने E0 ऑक्सीडेशन लेनी होती है, जो कैथोड है इसकी हमने E0 रिडक्शन लेनी होती है, और दोनों का सम लेना होता है। अगर दोनों का सम पॉजिटिव आएगा तो फिर हमारी बात बन जाएगी, हां गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब जरा सुनना, अगर मैं ऊपर वाला मैग्नीशियम या मैं कैल्शियम की बात करूं, अगर मैं कैल्शियम उसको बतौर एनोड करता हूं, उसके में क्या चाहिए? हमें उसकी E0 ऑक्सीडेशन चाहिए। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये E0 ऑक्सीडेशन नहीं है, ये E0 रिडक्शन है। तो इसका मतलब अगर आपने E0 ऑक्सीडेशन लेनी है तो इस माइनस को क्या करना पड़ेगा? प्लस, तो प्लस 2.87। अच्छा, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मैंने टिन की बात की या आयरन की बात करूं, अगर आयरन को मैंने लेना है तो साथ में कैथोड, और मुझे E0 रिडक्शन चाहिए, तो ये लिखी ही E0 रिडक्शन। इसका मतलब मैं फिर प्लस 2.87 उससे 0.44 इसको माइनस करूंगा, तो मेरे पास आंसर किसमें आएगा? मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कहता हूं ना, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल बाय यूजिंग द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड which will act as anode, which will act as cathode, very simple, zinc lie above in electrochemical series than copper, so zinc will act as anode while copper will act as cathode। हमारे पास जिंक की ये E0 रिडक्शन दी गई है, साइन चेंज का दो E0 ऑक्सीडेशन आ जाएगा, तो इसका मतलब है जिंक की जब आप E0 ऑक्सीडेशन लेंगे तो प्लस 0.76 वोल्ट है, और कॉपर की आप E0 रिडक्शन लेंगे वो तो ऑलरेडी ही प्लस 0.34 है, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर विल बी प्लस 1.10 वोल्ट, सिंस द E0 दैट विल बी पॉजिटिव, सो दैट इज द। लेकिन अगर E0 सेल जो है वो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इशारा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात है। एक और भी आपको कंफ्यूज किया जाता है, जरा बात को समझना। आपको कहा जाता है सपोज आप एल्यूमिनियम है, इससे आप एल्यूमिनियम Al3+ करें, इसकी E0 रिडक्शन वैल्यू आपको दी जाती है, ठीक है ना? अब देखना है दी जाती है, और इसके बाद आपने कोई और ले लें, कॉपर को ले लें, सपोज कॉपर, इससे कॉपर बना और आपको इसकी भी E0 रिडक्शन दी जाती है सपोज, और आपसे कहा जाता है बताएं इससे जो गैल्वेनिक सेल बनेगा, उस गैल्वेनिक सेल में जो एनोड और कैथोड रिएक्शंस है वो कौन-कौन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो गैल्वेनिक सेल बनेगा उसकी E0 सेल क्या होगी। तो पहली बात आपने देखना है कि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है, तो पता चला कि एल्यूमिनियम ये लाई अबव, और ये लो, इसका मतलब है इट विल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर, और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इट विल एक्ट एज कैथोड, कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, ये जगह। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन में आते हैं, आप 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसके लिए आपको चाहिए ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन की हो रही है ना। हाँ, लेकिन आपको जो वैल्यू यहां पे दी गई है वो -1.6, मुझे माइनस नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी। मैं अपने तौर पे यहां पे लिखा होगा -1.66 वोल्ट, मैं इसको अपने तौर पे क्या कर दूंगा, +1.66 वोल्ट। और इस तरह कॉपर आयन से, ये कॉपर आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, और इसे कॉपर बना सादर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो मुझे इसकी क्या चाहिए, ई नॉट रिडक्शन, और ई नॉट रिडक्शन आपको वो दी गई। इस तरह आपने क्या करना है, इसकी ई नॉट रिडक्शन आपके पास आ गई थी +0.34 वोल्ट। अब वही फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा जी ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या आ गया आपके पास, 1.66 वोल्ट प्लस ई नॉट रिडक्शन आपके पास आ